अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। हम सब लोगों को जो फ़िक्र होती है वो अपने फ़ैट को बर्न करने के लिए तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा हम फ़िक्रमंद और परेशान इस बात के लिए होते हैं कि हमारा बेली फ़ैट जो है वो जा के नहीं दे रहा होता और हम इसके लिए बहुत परेशान होते हैं और हर तरह की टिप्स हासिल करने की तगुदों में होते हैं और सबसे ज़्यादा हम फ़िक्रमंद इस बात के होते हैं कि हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन बेली फ़ैट को जान छुड़ाने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टिप्स होती हैं, सबसे ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये जानना कि आखिर बेली फ़ैट की वजह क्या है। क्या हमने कोई एक्सीडेंट फेस किया था, कोई हमारी सर्जरी हुई थी, हम किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हैं, हमारी रात की नींद पूरी नहीं होती, हमारी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, हम एक्सरसाइज सही तरीके से नहीं करते, क्या ऐसी वजह है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कौन सी स्टेज है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारी बेली फैट जो है वो जा नहीं पाती। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इसका डायग्नोसिस हो जाता है, उसकी तशख़ीस के बाद हम इसको टैकल कैसे करें। तो उसकी जो स्टेज 2 होगी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते तो एटलीस्ट उसको इंट्रोड्यूस करें। बेली फैट से जान छुड़ाना ईजी नहीं है। ये इतना स्टबन फैट होता है कि ये जाते जाते ही जाता है और अगर 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करते ही आप लोग बिल्कुल ही हाँपना शुरू कर देते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो नो, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आपको एक्सरसाइज इससे ज़्यादा करनी पड़ेगी और इससे ज़्यादा एक्सरसाइज के ज़रिए ही आप अपने बेली फैट से जान छुड़ा सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेली फैट को बर्न करने के लिए एक्सरसाइज के अलावा आपके अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आपने कभी लाइफ में नहीं की हुई तो इसको भी आपने अगर अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपने ये जान लेते हैं, अपने कॉज को अंडरस्टैंड कर लिया है और आपने ये जान चुके हैं कि आपने बेली फैट से जान छुड़ाना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपने अगर उसकी अपनी विंडो अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से बनवा लें, 12 घंटे की, 8 घंटे के, 16 घंटे के, इस तरह की अगर आपने अपनी विंडो बनवा ली है अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे ज़्यादा बेली फैट से जान छुड़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, इस वक्त तो बात हो रही है कि हमने बेली फैट से अपनी जान छुड़ानी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हम अपने डाइट के अंदर ऐड करें उसमें प्रोटीन ज़रूर हो और उसमें फाइबर ज़रूर हो। जब भी खाना खाने बैठे हैं तो हमने पहले पानी ले लेना है। हमारे डाइट प्लान के हर हिस्से के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए और फाइबर ज़रूर होना चाहिए। फाइबर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल से मिलता है। हो सकता है कि उसकी वजह से हम थोड़ा बहुत ब्लोटेड फील करें, लेकिन इट डजंट मैटर। अगर ब्लोटेड भी फील कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन बेली फैट जो है बहुत अच्छा इससे जाता है। इसके बहुत अच्छे हमारे पास रिजल्ट्स हैं और हमारा पॉस्चर जो है वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो भी बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। हर मील के अंदर अगर प्रोटीन और फाइबर होगा तो बहुत अच्छा है। वो तमाम तर चीज़ें हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई माने हैं, और जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई माने नहीं है वो मैं लाइफ से निकालनी है, एक एक करके रूल आउट करनी है। फॉर इंस्टेंस, अगर हमें ये लगता है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, हम अपने मोबाइल के ऊपर और गैजेटरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, हम बिला वजह दोस्तों से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, हम बिला वजह ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में शामिल किया हुआ है हमने, तो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके माइनस करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रेस को निकालते जाएंगे, एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे, प्रोटीन और फाइबर मैंने बताया उसको ऐड करेंगे, मेडिटेशन की तरफ हम जाएंगे, स्क्रीन टाइम को कट डाउन करेंगे, रिलैक्स होने की तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिविटी को हम अपने लाइफ में डालेंगे, सोशल मीडिया का टाइम जो है वो कट करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें पॉस्चर के साथ, इन तमाम तर चीज़ों के साथ भी हमारा बेली फैट जो है वो बहुत ज़्यादा कट डाउन करेगा। मील प्लान हमने बताया, वॉक बताया। और दूसरी बात जो आखिर में होगी वो ये होगी कि कैसे हम कायम रह सकें इस बात के ऊपर कि हमने जितने भी ये प्लान बनाया या अपने बेली फैट से जान छुड़ाने के लिए, तो हमने अपने होश हवास में रहना है, हमने बहुत केयरफुल रहना है, हमने बहुत माइंडफुल ईटिंग करनी है, एक पूरा टाइम टेबल सेट करना है कि मैंने अपने बेली फैट का डायग्नोसिस कर लिया है, मेरे पॉस्चर की वजह से था या मेरे स्ट्रेस की वजह से था या मेरे हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से था, वो मेरा डायग्नोसिस हो चुका है। अब मैं बहुत केयरफुल रहूँगी
और ये एक ईजी टास्क नहीं है। मैंने ग्रीन टी भी इस्तेमाल करनी है, मैंने फाइबर भी लेना है, मैंने प्रोसेस फूड्स को भी कट डाउन करना है, मेरा जो कैलोरिक इंटेक था वो बजाते खुद बहुत ज़्यादा था, या मैं जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही थी, ठीक है, या मैं पानी का इस्तेमाल खाने के दौरान कर रही थी। तो वो जितनी मिस्टेक्स होती हैं वो तो हम अपने क्लाइंट्स को खुद बताते हैं। तो वो सारी मिस्टेक्स का आपने एक चार्टिंग कर ली और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा अपने इस प्रोसेस को इन्जॉय करना है कि ये सारी मिस्टेक्स अब मेरे जो भी टाइम टेबल है उसमें नहीं शामिल होंगी और मैं बहुत तरीके और सलीके से बेली फैट से जान छुड़ाऊंगी। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और बहुत अरसे से आ रहे होते हैं और वो हमसे कह रहे होते हैं कि हम किस तरीके से अपने इस प्रोसेस से पीछा छुड़ा लें या अपने बेली फैट को कट डाउन कर लें। देखें, कई दफ़ा आपने कार्डियो को भी लेके आते हैं अपने लाइफ के अंदर और कार्डियो के ज़रिए भी आपने अपना बेली फैट कट करने की कोशिश की, लेकिन वेट्स को नहीं लेके आए। तो वेट्स को भी इंट्रोड्यूस करने से, वेट्स को भी अपनी लाइफ में लेके आने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वेट्स भी लेके आइए, कार्डियो भी कीजिए, वॉक भी कीजिए, डाइट भी हो गया, बाकी तमाम तर चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है तशख़ीस। आपकी तशख़ीस हमने करनी है, हमने आपको बताना है कि आप के बेली फैट की रीज़न क्या थी। वो आया प्रेगनेंसी के बाद हुआ या उसका रीज़न प्रेगनेंसी नहीं कोई और रीज़न था। तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना और डायग्नोसिस के बाद उसका इलाज होना वो आपके डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट ने करना है। तो जल्द अज जल्द करवाइए। और देखिए, आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक हो लेकिन एक अलहदा से बेली फैट निकला हुआ वो अच्छा नहीं लगता। डेफिनेटली इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें ज़ीरा भी आता है, इसमें इलायची भी आती है, इसमें दारचीनी भी आती है, इसमें सौंफ का पानी भी आता है। उसमें सुबह के वक्त निहारमू अगर आपने एक ग्लास के अंदर कुछ लेमन ड्रॉप स्क्वीज़ करके एप्पल साइडर विनेगर के साथ ले लेते हैं, स्पोगुला हस्क जैसे फाइबर में शामिल होती है। ये तमाम तर चीज़ें डेफिनेटली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होना। तो आज ही अपने बेली फैट का एक प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए। जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो तमाम तर स्टेजेस खुद ब खुद हम बताते जाएंगे और आखिर में उसकी डेवलपमेंट होगी और आखिर में होगी आपका मेंटेनेंस कि किस तरह आपका बेली फैट जो चला गया है वो दोबारा वापस ना आए। ये आज के बेली फैट के स्टेजेस की वीडियो थी और इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। है।